हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैट्रिक एग्जाम 2025 के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का हल। तो चलिए, देर ना करते हुए आज हम इस वीडियो को आगे के स्लाइड्स पे ले चलते हैं और आपका पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है HCF 26 और 91 का 26 और 91 का क्वेश्चन कहता है HCF 26 और 91 का 13 दिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको सर ज्यादा कुछ करने का नहीं है। जो फर्स्ट वाला ये जो दिया गया है ये आपका ए का मान है, और सेकंड जो दिया गया है वो आपका बी का मान है, और ये जो दिया गया है ये आपका एचसीएफ का मान है। आपको एलसीएम ज्ञात करने बोला है, तो सिंपल आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। और यहाँ पर लिखोगे जो दिया गया है उसको आपको लिख लेना है, गिवेन। गिवेन आपको क्या दिया है, देखो ए बराबर आपका 26 दिया गया है और बी बराबर आपका 91 दिया गया है। अब देख सकते हो कि HCF बराबर आपका ये जो दिया गया है ये आपका 13 दिया गया है। यानी LCM आप लोगों को निकाल करके लाना है। तो LCM का फॉर्मूला हो जाता है A गुने बी बटे HCF होता है सर। ठीक है, तो देखिए कि ए का मान आपके लिए दिया गया है 26 और बी का जो मान दिया गया है वो है 91 बट्टा 13। तो आप जान सकते हो कि जब हम लोग इसको काटेंगे तो 13 से 26 दो बार में कट जाएगा। यानी हमारे पास जो क्या निकल कर आ रहा है, 2 गुना 91। तो 2 और 91 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ चुका है पहला क्वेश्चन का। देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आया है, 182। तो चलिए स्टूडेंट, और आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर बनाने के लिए और आपको अच्छा लगा हो, ये मेथड आपके लिए अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे भी वीडियो में बने रहिए। आगे और भी आपको इंटरेस्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, सो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। और ये जो दिया गया है -3 और 2, ये आपके लिए अल्फा प्लस बीटा का मान है, और 2 जो है ये आपके लिए अल्फा गुने बीटा का मान है। कैसे, देखिए, योग, योग उसके बाद गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद आपके लिए अल्फा गुना बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में पहले किसका नाम आया है, योग का, यानी अल्फा प्लस बीटा का। बाद में आया है गुणनफल, यानी अल्फा बीटा का मान आया है। यानी कि हम लोग जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और बहुत आसानी से बनेगा सर ये क्वेश्चन आपके लिए। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे दिया है, गिवेन। क्या दिया गया है, देखिए, दिया है अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया गया है, -3। और आपके लिए दिया गया है अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, 2। आपको निकालने क्या बोला है, द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे इसलिए, देखो, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद डैश करेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि क्या होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोगों के लिए होता है सर एक्स स्क्वायर। क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। बस इसी में आपको मान बैठाते चले जाना है सर। एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देख सकते हो -3 है। फिर आपके लिए एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, 2 बराबर 0। अब आगे सर हम लोग हल करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डबल माइनस आपके पास आ गया। देखो, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस, यानी 2 माइनस को जब गुना किया जाएगा तो क्या आता है, प्लस आता है। तो प्लस, देख सकते हो, प्लस कितना, 3 और एक्स, फिर प्लस आपके लिए 2 बराबर 0। और यही आपका आंसर हो गया। देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए सर कितना नॉर्मली बहुत आसानी से बना दिया गया सर। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिया गया है, बिल्कुल आसान मेथड से सर। सबसे आसान मेथड से आपको इस क्वेश्चन को बताया गया है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो सर तो आगे क्वेश्चन के लिए आपको बने रहिए। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग लेकर आते हैं। चलिए देखिए,
अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको सम संख्या और विषम संख्या ज्ञात करना है सर, ध्यान से देखिए, सम संख्या और विषम संख्या। तो आप जानते हो कि एक पासे में टोटल 6 साइड होता है, 6 साइड में से 3 सम होता है और 3 विषम होता है। सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर भी जो दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया गया है, देखिए गिवन क्या दिया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी अभी प्रयोगों की कुल संख्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, अभी प्रयोगों की कुल संख्या, देखिए अभी प्रयोगों की कुल संख्या, जिसको कि आप लोग एन एस यानी नंबर ऑफ सम कहते हो, ये टोटल कितना है, 6 है सर। नंबर ऑफ सम कितना हो जाएगा, 6। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, सम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब देखो पहला क्वेश्चन आपको बोला है सम संख्या, सम संख्या अब कितना हो जाएगा, पहला क्वेश्चन बोला है सम संख्या, तो लिखेंगे सम संख्या होने की संभावना, सम संख्या होने की संभावना। सभी कोई, सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सर, आप लोग सब कोई थोड़ा ध्यान पूर्वक से देखिएगा, सम संख्या होने की संभावना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 इतने होते हैं, उसमें सम संख्या कैट है 2 4 6, ये हो गया आपके लिए सम, ये तीनों आपके लिए सम हो गया, और बाकी ये जो तीनों है ये क्या आपके लिए हो गया, विषम। तो सम संख्या होने की संभावना कितना है, आप देख सकते हो टोटल सर आपके लिए 3 हो गया, ठीक है। नीचे लिखेंगे इसलिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाई कितना हो जाएगा, 3। नीचे लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बराबर, देख सकते हो, इसलिए प्रायिकता बराबर। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जानते हो सर आप लोग, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय क्या हो जाता है, नंबर ऑफ सम। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे पास है 3, नंबर ऑफ सम है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है सर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान पूर्वक से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है, देख सकते हो, विषम संख्या, क्या कह रहा है, विषम संख्या। तो विषम संख्या भी कितना होगा, 3। तो लिखेंगे विषम संख्या होने की संभावना, देख लीजिए विषम संख्या, ठीक है, होने की संभावना। सभी स्टूडेंट जानते हो कि विषम संख्या भी कितना हो जाएगा सर, 3 ना रहेगा विषम संख्या। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये भी कितना आएगा हमारे लिए, 3। तो नीचे लिख सकते हैं ना, इसलिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे एन ई यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बटे नंबर ऑफ सम। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना है, 3, नंबर ऑफ सम कितना है, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी आंसर हो जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर सेकेंड कंप्लीट हो चुका है सर, ठीक है। तो तीसरा का पहला दूसरा दोनों कंप्लीट फॉर्मूला आपको बता दिए, क्वेश्चन बता दिए, आंसर बता दीजिए सर, बनाने का ट्रिक भी बता दिए। अब हम लोग इसी तरह से और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लिए लेकर आते हैं सर। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन भी आपके लिए स्क्रीन में आ चुका है। अब इसको हम लोग बनाते हैं सर, देखिए बिंदुओं -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने बोला है, ये जो मान दिया गया है ये वाला, ये आपका ए का मान है, और ये जो मान दिया गया है ये आपके लिए बी का मान दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी से हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। जब इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार का बनाओगे सर, देखो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे आपका जो दिया गया है उसी को लिखेंगे सर, लिखेंगे गिवन, क्या दिया है, देखिए गिवन x1 का मान देखो, और यहाँ पर एक चीज क्या करोगे, एक आप लाइन खींच लो सर यहाँ पर अच्छे से ऐसे लंबा सा, और इसमें मान बैठा दो। देखो इस साइड में a बैठा दो, इस साइड में b बैठा दो। a का मान देखो -5, 7, और b का मान कितना बैठा दो, -1, 3। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। ये जो होता है
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है ये x1 का मान होता है और ये जो होता है y1 का मान होता है, ये x2 और ये वाला जो होता है सो y2 का मान होता है सर। तो उन्हीं को हमको देख देख करके यहाँ से बैठाना है कि किसका किसका मान दिया है। x1 का मान देखो -5 है, ठीक है। और आप देख सकते हो x1 y1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x2 बराबर देख सकते हो कितना दिया गया है -1 और y2 बराबर भी देख सकते हो कितना दिया गया है 3। सभी मान को हम लोग लिख दिए सर, ठीक है। अब बोला है दूरी ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसलिए दूरी ए बी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट, देखो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बंद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बराबर देंगे, अंडर रूट लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट, अब फॉर्मूला में मान बैठाते हैं सर। मान देखिए क्या है, x2 का मान है हमारे पास -1, फिर माइनस बैठाएंगे, x1 का देखो फिर माइनस है तो फिर -5 ऐसे करके और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे सर, ठीक है। फिर प्लस बैठा देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, y2 चेक कर सकते हैं 3 दिया गया है, y1 से चेक कर सकते हो कितना दिया गया है 7, और इनका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए सर, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखो अंडर रूट लिखेंगे, यहाँ पर देखो -1 है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट बंद, देखो 3 में से 7 घटेगा तो -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा सर। अब आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान पूर्वक से देखिएगा, ठीक है। -1 + 5 सभी को जानते हो, -1 + 5। अगर आपको इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए कहा जाएगा सर, तो आप कहोगे जोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। कारण क्या है, एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, 5 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखो -4 का फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा सर। अब जरा ध्यान पूर्वक से समझिएगा सारे स्टूडेंट, यहाँ पर 4 का स्क्वायर यहाँ पर सिखाते हैं, ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब यहाँ पर -4 का स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर है, इसका मतलब -4 गुने -4, तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस, और 4 चौका हो जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना मान आ गया, 16 + 16। तो 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, और 32 का वर्गमूल निकलता है 4√2, और यही तुम्हारा हो जाता है आंसर, ठीक है। ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन भी देख सकते हो कि कंप्लीट हुआ आपका। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर लेकर के देखिए सर, चलते हैं। लिखता है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया है, आपको निकालना है साइन ए और सेक ए। चलिए क्वेश्चन को देर ना करते हुए बनाते हैं सर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। लिखेंगे, दिया है जो आपके लिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं, गिवेन दिया है 15 कोट ए बराबर 8। आप इसको हल करोगे तो हल करना आप लोगों को आता है। अगर कोई संख्या आपस में चिपका हुआ है तो समझ लीजिए कि वो गुना में दिया गया है, ठीक है। तो जब गुना में है तो यहाँ से उस साइड में जाएगा, अपना राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, अपना साइड बदल देगा, तो गुना में रहता है तो भाग में चला जाता है। यानी कि कोट ए बराबर ये कहाँ चला जाएगा, 8/15 हो जाएगा सर, ठीक है। अब आप लोग को एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आप लोग के लिए होता है लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे क्या होता है, कक्का। अब आपके पास यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए साइन का होता है, ये आपके लिए कॉस का होता है, ये आपके लिए टेन का होता है। नीचे से कहा जाए तो ये आपके लिए कोसेक का होता है, उसके बाद ये सेक का होता है, और ये आपके लिए कोट का होता है। यानी आप कह सकते हैं कि साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। नीचे से कहेंगे कोसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कहेंगे कर्ण बटे आधार, और कॉट के क्या कहेंगे, आधार बटे लंब। यानी हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है कोट का, देख सकते हो नीचे से आधार बटे लंब। समझ पा रहे होंगे सर इस स्क्रीन को देख करके। हम लोग देखते हैं कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे, 8/15।
15। तो ये आधार का मान आया 8, लंब का मान आया 15। यानी कि हम लोगों को किसका मान निकालना है, एक बार जरा ध्यान पूर्वक से समझिएगा। अगर एक हम लोग आकृति ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार का त्रिभुज, तो कुछ इस प्रकार का बनता है। इसको हम लोग ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। तो आधार देखिए 8 है, लंब देखिए 15 है, तो कर्ण निकालने के लिए बच गया। तो कर्ण लिखेंगे, इसलिए कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर देंगे अंडर रूट लंब का मान है, देख सकते हो 15, इसका स्क्वायर प्लस आधार है 8, तो इसका स्क्वायर। यानी देख सकते हो हम आगे आगे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यानी दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 289। ठीक है, तो 289 का जो वर्गमूल निकलता है वो कितना निकलता है 17। समझ में आ गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि k का जो मान आया वो कितना आया 17 आया है सर। ठीक है, यानी k बराबर कितना आया 17। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप लोगों को जिसका जिसका मान निकालने बोला है उसको लिख सकते हैं सर। साइन ए क्या लिखा है, अब देखो कि साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर साइन का फॉर्मूला आप लोग देख पाते हो सर कि साइन का फॉर्मूला आपके लिए क्या दिया गया। देखो साइन का फॉर्मूला आपके लिए होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया गया है, सब कहते हो सर 15 है, और कर्ण आपका कितना 17 है। तो यही आंसर हुआ पहला। दूसरा क्या है सेक, तो लिखेंगे सेक, सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो नीचे से कर्ण बटे आधार, तो लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास, तो 17 आपके लिए है, आधार का मान कितना है 8 है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि आपको सर जितने भी 5 क्वेश्चन के बारे में बताया गया था, पांचों क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट कर दिया गया है। पांचों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था, जो कि जैक बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक, चैनल को लाइक कर दीजिएगा सर, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियो जब भी बनेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। जिस